स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे क्लास 6th का चैप्टर नंबर 5। स्टोरी है ये, वो है जो कि है डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रचेस, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। ये सारी के सारे मीनिंग्स मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है ना, क्या क्या होता है। और look at the picture in this unit and guesses in what way this school may be different from other school। ये स्कूल है, एक प्रकार का ये स्कूल है ठीक है ना, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, अलग प्रकार का स्कूल। इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से टीच कराया जाता है, किस तरीके से बच्चों को अपनी लाइफ के बारे में समझाया जाता है, इस चैप्टर में बताया गया। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school। मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस स्कूल के बारे में सुना है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। पर मेरे को एक लास्ट वीक के अंदर मुझे एक चांस मिला है कि मुझे इस स्कूल के अंदर जाना है। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12। मतलब मैं जब मैं गया स्कूल, ये एक ऑथर बोल रहे हैं है ना, कि मैं इस साइट पे गया जब वहाँ पर देखा मैंने एक 12 साल की लड़की थी जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी एक बैंडेज से, और वो बहुत ध्यान से चल रही थी एक फ्लावर के बीच में एक बॉय के साथ, अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट, जो कि सिर्फ 4 साल का था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और वो पूछ रही थी कि आगे क्या है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग टू मी टू हर। वो उस लड़की को बता रहा था। देन पास्ड ऑन, और उसके बाद वो दोनों चल दिए। मिस बीम, ऑथर बोलता है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। ये सब वही है जो मैंने एक्सेप्ट करा था। मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी। आपके पास मिस बीम जो थी वो एक मिडिल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पास सारी की सारी अथॉरिटी थी। Yet kindly and understanding, जो बहुत समझदार लग रही थी। Her hair was beginning to turn grey, उनके जो बाल थे वो सफ़ेद होने लगे थे। And she had the kind of plump figure that are likely to be comforting to a homesick child। और वो एक तरीके की औरत, मतलब इस तरीके की लेडी लग रही थी ठीक है, जो कि थोड़ी सी एजड हो। I asked her some questions अबाउट हर टीचिंग मैथड। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनकी टीचिंग मैथड्स के बारे में। विच आई हैड हियर्ड वेल सिंपल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगे। नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं लगे मुझे जो कि कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती। सिंपल स्पेलिंग, मतलब वो जो समझाती थी, वो जैसे समझाती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाती थी। जैसे कि सिंपल सी स्पेलिंग हुआ करती थी, एडिशन किस तरीके से मतलब प्लस वगैरह जो है वो किस तरीके से करा जाए, सब्ट्रैक्टिंग किस तरीके से करा जाए, मल्टीप्लाइंग किस तरीके से करा जाए, और राइटिंग किस तरीके से लिखी जाए। द रेस्ट इज़ डन बाय द रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। यानी कि वो सब चीज़ें इतने आसानी से, इतने अच्छी तरीके से समझाती थी कि बच्चों को हर एक चीज़ें समझ में आ जाया करती थी। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा और कोई लेसन नहीं मिला करता था। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। यानी कि इस स्कूल का सिर्फ एम ये नहीं था कि वो ज़्यादा कुछ ना सीखें, लेकिन इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें, ये इस स्कूल का एम था। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और एक अच्छे सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके, नागरिक, अच्छे नागरिक बन सके। लुक, ये इस स्कूल का एम था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। 1 मिनट के लिए मैंने विंडो की तरफ से देखा। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। वहाँ पर देखा मैंने कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा गार्डन दिखा मुझे और एक प्ले ग्राउंड दिखा मुझे बैक, पीछे की तरफ। वट डू यू सी, क्या देख रहे हैं आप? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा क्वेश्चन।
आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने वहाँ पर देखा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। आई सैड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वहाँ पर देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा खुश होने वाले बच्चे देखे। इट पेन्स मी, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, मुझे ये देख के थोड़ा सा दुख हुआ कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्दी बच्चे नहीं दिखे, एंड एक्टिव लुकिंग, और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं दिखे। व्हेन आई केम इन, जब मैं स्कूल के अंदर एंटर हुआ, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल, मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पुअर लड़की जो थी, पुअर बच्ची जो थी वहाँ पर दिखी, बीइंग लेट आउट। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, वो उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैंने दो और बच्चों को देखा जिसको कुछ ज़्यादा ही वैसे ही डिफिकल्टी, वैसे ही कुछ परेशानी थी। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। मतलब क्रच मतलब क्या होता है? क्रच मतलब वो होता है जो बच्चे, वो लोग जो कि लकड़ी के सहारे चला करते हैं, है ना, जिनके पैर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, वो होता है। और क्रिपल मतलब होता है जो कि जिन्होंने सोच रखा था कि वो आगे कुछ नहीं कर पाते, वो, ठीक है ना, वो होता है क्रच। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम जो थी वो हंसी। ओह नो, शी सेड, वो बोली, शी इज़ नॉट रियली लेम, एक्चुअली में वो रियली मतलब लेम नहीं है, वो लंगड़े नहीं हैं। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज सिर्फ लेम डे है। लेम डे मतलब लंगड़ों का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, बाकी के जो हैं वो अंधे नहीं हैं। इट इज़ नॉट देयर ब्लाइंड डे, इट इज़ ओनली अ ब्लाइंड डे, आज सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड डे, अंधों का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं ये सब चीज़ सुन के देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो वापस से मुस्कुराई, वो वापस से हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, ताकि बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट कर सके। एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को समझ सकें। मिसफॉर्च्यून मतलब मुश्किल परिस्थितियाँ, ठीक है ना, कंडीशन, बैड लक। ईच टर्म एवरी चिल्ड्रन हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर एक टाइम हर एक बच्चे का ब्लाइंड डे आता है, वन लेम डे आता है, वन डेफ डे आता है, वन इंजर्ड डे आता है, वन डम्प डे आता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्यूटली, यानी कि जब ब्लाइंड डे होता है, जब अंधों का दिन होता है, तब वो उनकी आंखों पर पूरे ब्लाइंड कर दिया जाता है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनकी जो चीज़ें होती हैं, मतलब पीप मतलब होता है झाँक कर देखना, ठीक है ना, जब उनको ये सब चीज़ें उन लोगों को बता दिया जाता है, उनकी आंखें बंद कर दी जाती है ताकि वो झाँक कर नहीं देख सके, है ना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड, उनकी जो बैंडेज होती है वो रात में ही बंद कर दी जाती है, उनकी आंखें बंद कर दी जाती है ताकि वो सुबह उठकर उन्हें कुछ ना दिखाई दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, ताकि इसका मतलब ये है ताकि वो हेल्प मांग सके किसी और से, या फिर वो हेल्प कर सके किसी और की। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और बाकी बच्चों की ये ड्यूटी होती है ताकि वो उन बच्चों की हेल्प कर सके। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको लीड कर सके। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों के दोनों, जो ब्लाइंड है वो और जो उनकी ब्लाइंड वालों की हेल्प कर रहे हैं वो, उन सब चीज़ों को सीख सके। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू, इसमें कुछ भी मिस्ट्री यानी कि डिफ़िकल्टी है, अनप्लीजेंटनेस मतलब ये जो भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और वो आगे कंटिन्यू करती गई। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर एक बच्चा, सब लोग बहुत ज़्यादा काइंड, अच्छे नेचर के थे। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम, ये सिर्फ एक गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म होने के बाद, दो इवन द मोस्ट थॉटनेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, ये सब दिन ख़त्म होने के बाद बच्चा जो है वो ये सब चीज़ सोचता है कि मैंने आज कितनी केयरलेसनेस
बिताई। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, यानी कि जो ब्लाइंड डे जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, बट एक चिल्ड्रन ने मुझे बताया कि दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। पर जो डिफ़िकल्ट जो मतलब जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे होता है वो होता है डम डे। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम लोग चिल्ड्रन का मुंह बंद नहीं करते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज, ताकि वो एक्सरसाइज कर सके देयर विल पावर, यानी कि हम लोग उसका मुंह नहीं बंद करते हैं, बस उसको मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं ताकि उसकी विल पावर अच्छी हो सके या फिर एक्सरसाइज हो सके। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्व्स हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, गार्डन में आइए और अपने आप को देखिए कि कैसे बच्चे जो हैं वो काम ऐसे फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम जो है मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास ले गई। हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, ये एक लड़का ये एक जेंटलमैन है और इनसे बात करिए। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और मिस बीम जो है मुझे वहाँ पर उस बच्ची के पास छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर कीप पीप, आप बिल्कुल मत झाँकिएगा। आई आस्क्ड द गर्ल, मैं बच्ची को बोला। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, नहीं मैं ये नहीं करूँगी और वो मैं चीटिंग नहीं करूँगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू ब्लाइंड, पर ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको हमेशा बस ये डर सताया रहता है कि आपको कहीं हिट ना हो जाए, आपको कहीं लग ना जाए। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बस सिर्फ ये चीज़ पता चलती है, ये चीज़ लगती है कि बस हम बैठ जाएं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आप क्या हेल्प कर सकते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, बट दे आर नॉट। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके जो हेल्प करने वाले जो लोग हैं क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल, मैंने उनसे उसने बोला बट दे आर नॉट केयरफुल, वो है तो अच्छे लेकिन वो केयरफुल नहीं है जैसे कि मैं होंगी। आई शैल बी वैन इट इज़ माई टर्न, जब मेरा टर्न आएगा, जब मेरा टर्न आएगा तब मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगी, लेकिन जो बच्चे मेरे लिए जब मेरा टर्न है आज वो मेरे लिए इतना केयरफुल नहीं है। आई शैल बी वैन इट इज़ माई टर्न, दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, वो लोग जो कि ब्लाइंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, मुझे लगता है कि आपको ये ट्राई करना चाहिए। शाल आई लीड टू एनी वेयर, आई आस्क्ड। ओ येस शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए चलते हैं एक छोटे से वॉक की तरफ। आई शैल टू बी ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर, द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड इज दिस, मुझे खुशी होगी जब ये शाम ख़त्म होगी, जब ये दिन पूरा ख़त्म होगा। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट एन ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब मेरा पैर बंधा हुआ होगा और मैं एक लकड़ी के सहारे चलूँगी। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, मुझे ये पता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ये जब किसी का पैर बंधा हुआ होता है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, ताकि आप जब किसी के हाथ जो हैं बंधे हुए होते हैं और वो किसी के हेल्प के द्वारा खाना खाते हैं। एंड थिंग लाइक दैट, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, जब मुझे एक बहरा होना है, डेफ होना है पूरे दिन के लिए, एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्रिटाइन, मतलब बहरा होने से अच्छा मैं ब्लाइंड हो जाऊँ। आई हेडेक ऑल द टाइम, मेरे सर में दर्द होता है पूरा दिन। जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मुझे सिर्फ इस बात का डर लगा रहता है ताकि मेरे कहीं लग ना जाए। इन द वेयर आर वी नाउ, हम लोग कहाँ पर हैं अभी इस वक्त? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने बोला कि अभी हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं। वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम लोग वॉकिंग करने लगे हाउस की तरफ। मिस बीम बोले, इज़ वॉकिंग अप द डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल, के वो वहाँ पर मिसिज ऑथर बोले कि वहाँ पर एक लंबी सी लड़की है। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, वो बोली कि
माई लिटिल फ्रेंड आज, मेरी जो लिटिल फ्रेंड है वो बोली कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। मैं बोला आई अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। उसने एक ब्लू कलर का स्कर्ट पहन रखी है और एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, ये शायद हो सकती है ये मिली हो सकती है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके कलर कैसे हैं। वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा हल्के हैं। आई सेड, मैं बोला येस दैट्स मिली, हाँ ये पक्का मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो स्कूल की हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, वहाँ पर वो जो एक ओल्ड मैन है वो उसको डांट रहे हैं। येस दैट्स अ पीटर, हाँ ये पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 of years, हाँ ये यहाँ के माली हैं और ये इनकी उम्र जो है वो 100 साल की है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और वो जो यहाँ पर एक और लड़की है जो कि जिसके बाल जो हैं वो कर्ली हैं। शी इज़ एन क्रचेज, वो लकड़ी के सहारे है। दैट्स अनीता, हाँ ये लड़की जो है वो अनीता है। शी आस्क्ड, वो बोली। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई हैवर थॉट आई कुड बी। यानी कि जब हम वहाँ से चले तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था। मैंने 10 बार सोचा अपने दिमाग में कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है और मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सीखने को मिली। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, अब मैंने ये भी सोचा कि मुझे ये रियलाइज़ करा कि ये सब चीज़ें डिस्क्राइब भी किस तरीके से होती हैं। एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैं यहाँ से निकला। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने बोला मिस बीम से दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे यहाँ से जाने में। शी रिप्लाइड, वो बोली, उन्होंने रिप्लाई दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, यानी कि उन्होंने बोला कि अच्छा मेरे सिस्टम में ज़रूर कुछ ना कुछ है जो कि आपको ये जाने नहीं दे रहा। तो ये मेरी स्टोरी ख़त्म हुई। आप लोगों को ये मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।